कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का चतुर्थो अध्याय। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। सावे ममासे विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति, सा सर्वनामा सा च विश्वरूपा, प्रसीदता मणिरूक्तात्मशक्ति। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षिभिर्वा मनसा बोधयस्य, मा भूत स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तन्, सावे गुणापाय विसर्गलक्षणा। यस्मिन् यतो येनचा यस्मै यद् यो यथा कुरुते कार्यते च, परावरेषां परमं प्रां प्रसिद्धं, तद् ब्रह्म तद्हेतुरनन्यदेवकम्। परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं, तद् ब्रह्म तद्हेतुरनन्यदेकम्। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती हैं वे सब माया ही हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। माया की उपलब्धि का निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। हे प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका ही स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। हे भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं और आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। यह कार्य और कारण भेद नहीं था, तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से मिलते स्थित हैं।
इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वागत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यक्षक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने। अस्ति नास्ति चां वस्तुनिष्ठयोरेकस्योर्भिन्न विरुद्ध धर्मयोः अवेक्षितं किंचन योग सांख्ययोः समं परम ह्यनुकूलं बृहत्ततो यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलम् यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलं नाम रूपो भगवानन्तां नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर्भेजे सा मह्यं परमा प्रसीदतु। या प्रकृतेर्ज्ञान पथैर्जनानां या प्रकृतेर्ज्ञान पथैर्जनानां यथाश्रयं देगतो विभाति यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं सा ईश्वरो साईस्त्रो में कुतान मनोरथम। हे प्रभु, आपकी शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद एक मत विषय होते हैं और इन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत प्राकृत कल्याण गुणमणों से युक्त एवं स्वयं अनंत मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पदादि से युक्त साकार विग्रह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त पदादि विग्रह से रहित है, निराकार है। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं है और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्म हैं। हे प्रभु, आप अनंत हैं। आपका ना तो कोई प्राकृत नाम है और ना कोई प्राकृत रूप, फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेकों रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। हे परमात्मन, आप मुझ पर कृपा
प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु हे प्रभु वास्तव में सुगंधित नहीं होती। ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय इति स्तुता संस्तुवता सा तस्मिन् मर्षणे अविरासित कुरु श्रेष्ठ भगवान भक्त वत्सलः कृतपादां सुपर्णा से प्रलम्बास्मा भुजां चक्र संकासी चरमे सुधना, चक्र संकासी चरमे सुधनो पास गदाधरः पीतवासा घनश्यामा प्रसन्न वदने क्षुणां वनमाला निवीतांगु लसच्छी वत्स कौस्तुभा, महाकीट कटका स्फुरन् मकर कुंडलः कांचंगुलीय बलयनु पुरांगद भूषितः त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रता त्रिभुवनेश्वरा व्रतो नारद नंदादे पार्षदे सूर्यूथुपे स्तूयमानो अनुगायद्भिः सिद्धिगन्धर्वचारिणी रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्षांगत साधुसा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित विंध्याचल के आगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तो भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हस्त पुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें चक्र शंख तलवार ढाल बाण धनुष पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी, घुटनों तक बनमाला लटक रही थी। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा श्री वस्त्र चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट कंगन मकराकृत कुंडल करधनी अंगूठी कड़े नूपुर और बाजू बंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे।
त्रिभुवनपति भगवान को त्रैलोक की विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाम दंडवत नानाम दंडवत भूमो प्रहस्तात्मा प्रजापति, ना किंचनो दीर्युतुम शकति तीव्रयामुदा, आपूर्त मनोद्वारे हृदन्यो निर्झरे। तम तथा वनतुम भक्तम प्रजाकामम, तम तथा वनतुम भक्तम प्रजाकामम प्रजापतिम, चित्तज्ञा सर्वभूतानां सर्वभूतं भूतानां विद्महे जनार्दनम्। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल में नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजापति की कामना देखकर उनसे यूं कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ